गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वेक्टर्स। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? वेक्टर्स। ठीक है, सेकेंड यूनिट का चैप्टर थर्ड है, लेकिन हम पहले करवाते हैं इसको। वेक्टर्स, ये कहता है वेक्टर्स क्या होते हैं। हमने इससे पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था ना फर्स्ट यूनिट में। फिजिकल क्वांटिटी are those quantities which can be measured. हमने ऐसी क्वांटिटीज को क्या नाम दिया था बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। ये कह रहे हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज को इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस के बेस पे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मेनली तो हमारे पास होती हैं बेटा इन फिजिकल क्वांटिटीज की टू कैटेगरीज, स्केलर एंड वेक्टर। लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंसर। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया? ब्रेक किया किस किस में? फर्स्ट स्केलर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड स्पेसिफाई क्या कर दिया हमने इसी को? टेंसर। क्या स्पेसिफाई कर दिया हमने इन्हीं के लिए? टेंसर। सबसे पहले हमारी बात किसकी आती है? स्केलर क्वांटिटीज़ की। सबसे पहले हमारे पास किसका पॉइंट आता है? स्केलर क्वांटिटीज़ का। ये कहता है जैसे फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। जैसे लेंथ है, अगर मैं आपको सिंपली लेंथ बोलूँ तो चाहे ए से बी की मेजर कर लो या बी से ए की मेजर कर लो, क्या है वो? सेम है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे, तो उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम क्या कहें? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, जिनके पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ क्या रखती हैं? जो मैग्नीट्यूड रखती हैं उनको क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, ये सारी क्या हमारे पास? स्केलर क्वांटिटीज हैं। डिस्टेंस हो गया, कैसी क्वांटिटी? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं है। एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार देखो एक बार। जैसे हमने ये कोई भी स्मॉल सेक्शन ले लिया ए से बी, तो चाहे हम ए से बी की लेंथ मेजर कर लें या बी से ए की लेंथ मेजर कर लें, वो लेंथ हमेशा क्या आएगी? एल आएगी। आइदर मेजर्ड फ्रॉम ए टू बी, एल, और मेजर्ड फ्रॉम बी टू ए, ऑल्सो एल। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। सो लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, ये सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। मीन्स विच दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, वो क्या कहलाएंगे? हमारी स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब क्या कहा हमने? वेक्टर। तो हम स्केलर्स को, स्केलर क्वांटिटीज की एक और खासियत है बेटा, हम स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्ट एल्जेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड स्केलर क्वांटिटीज एल्जेब्रिकली। हम सीधा एल्जेब्रिकली क्या कर सकते हैं बेटा? इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर ये एल है, इक्वल होता तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? एल प्लस एल, 2L। क्लियर बेटा? ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटीज। फिर हमारे पास सेकंड क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी।
क्या है हमारे पास सेकंड क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती बेटा वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर, वही यही वेक्टर पढ़ना है ना मैं इस चैप्टर में। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रखती हैं? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रखती हैं, यानी कि विच हैव दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या उनके पास डायरेक्शन भी है। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं बेटा? हम वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल क्या बोले? मैग्नीट्यूड के साथ क्या डायरेक्शन, क्या बोले हम इनको? वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा, ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। देखो बेटा एक बार यहाँ पे एक बार स्टार लगा के आपको क्लियर कर रही हूँ। डिस्टेंसों के लिए मैंने क्या लिखा? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या लिखा है? वेक्टर। क्लियर बेटा? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी। एक पर्सन है वो ए से बी पे जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? एक्स। देन बी से वापस, ए से पहले किस पे गया? वो बी पे। फिर बी से वापस किस पे आता है? वो ए पे। बी से वापस किस पे आता है? वो ए पे। सो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हम कहते हैं डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ए से बी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? एक्स। बी से ए सेम डिस्टेंस, कितना हो गया? एक्स। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? 2x। तो क्या कोई डायरेक्शन का इफेक्ट आया कि बी ए से बी का कुछ अलग है, बी से ए का कुछ अलग है? नहीं बेटा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करूँ किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का इफेक्ट होता है। कैसे? जैसे ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? +x, और इधर अगर हम चले तो ये क्या होता है हमारे पास? -x। तो इस जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट है वो तो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। जिसमें डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं है वो क्या होगी हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास डायरेक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। इसी एग्जाम्पल को ले रही हूँ मैं, जैसे ए से बी। जब वो ए से बी पे गया, कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की उसने? एक्स। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू +x। हम ओरिजिन से राइट में जाते तो क्या होता है? +x। लेफ्ट में आते हैं तो क्या होता है? -x। ओरिजिन से राइट में +x, लेफ्ट में -x। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, बी से ए। बेटा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। कितनी हो जाएगी? -x, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन। अगर ओरिजिन से राइट में क्या है? पॉजिटिव, तो लेफ्ट में कैसा होगा? नेगेटिव। देन टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास? 0। तो बताओ इस पे डायरेक्शन का इफेक्ट आया नहीं आया? आया ना। तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो तो क्या है? स्केलर। और जिसके पास डायरेक्शन है वो कैसा है? वेक्टर। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर के पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन भी है, वो क्या कहलाएगी हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसी वेक्टर क्वांटिटीज का। ये कहता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर्स को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते एल्जेब्रिकली। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड एल्जेब्रिकली। हम वेक्टर्स को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने के लिए स्पेशल वेक्टर लॉज को क्या किया जाता है? ओबे किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड
कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। हम इसके लिए वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन यूज करते हैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जबकि स्केलर क्वांटिटीज को हमने डायरेक्ट एल्जेब्रिकली क्या किया था, हमने ऐड किया था। स्केलर क्वांटिटीज कैन ऐड एल्जेब्रिकली, लेकिन हम इनको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए किसका यूज करेंगे, हम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन का क्या करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये कहता है वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अब फिर से एक पॉइंट, अगर आपको स्केलर रिप्रेजेंट करना है, सपोज करो आपको डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करना है, तो हम स्केलर के लिए सीधा क्या लिख दिया हमने एक्स। लेकिन अगर आपको वेक्टर डिनोट करना है तो आपको एक्स के ऊपर क्या लगाना होगा बेटा, कोई भी एरो लगाना होगा। वेक्टर के लिए क्या लगाना होगा, जैसे एक्स मैग्नीट्यूड और एरो क्या है उसकी डायरेक्शन। ये क्या होती है, किसी वेक्टर की नोटेशन होती है। ये क्या होती है, वेक्टर की नोटेशन होती है। क्या होती है वेक्टर की नोटेशन, किसी भी सफिक्स से लेटर से हमने उसको प्रेजेंट किया, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, हम एरो हेड लगाते हैं। ये एक वेक्टर की क्या बेटा, हमारी नोटेशन है। क्लियर। अब हम बात करेंगे, आगे चलते हैं थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में ही। ये कहता है इस वेक्टर के लिए क्या क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इसके बारे में सारा पढ़ते हैं बेटा। उससे पहले एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, टेंसर बताया था ना, एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। टेंसर, ये कहता है टेंसर एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी है, ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर। क्यों नहीं है, क्योंकि दीज हैव मैग्नीट्यूड, इनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या हो गए, स्केलर। अभी मैंने डायरेक्शन कही नहीं तो मैग्नीट्यूड आते ही क्या है, स्केलर। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो क्या बन गए, वेक्टर। फिर भी ये ना तो प्रॉपरली स्केलर है और ना ही वेक्टर है। क्यों नहीं है, क्योंकि दीज हैव ए स्पेशल मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनका डायरेक्शन के साथ, इनके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इनके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करते। टेंसर वेक्टर लॉज को ओबे क्या है बेटा, टेंसर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, which do not have a specific direction, which do not have a specific direction, जिनके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, and they have different value in different direction. फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक तो ये हो गया कि इनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि ये क्वांटिटी इसी डायरेक्शन में होगी, ऐसी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। कैसे एक्सप्लेन करें इसको, देखो एक बार। जैसे हमारे पास करंट है, तो करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड होता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि सिर्फ एक्स में जा रहा है तो प्लस एक्स होगा, व माइनस एक्स होगा, इधर क्या होगा, प्लस वाई, इधर क्या होगा, माइनस वाई, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहें हम, करंट है। क्लियर बेटा। करंट के पास मैग्नीट्यूड है आई, कितना मैग्नीट्यूड आई, लाइक 5 एम्पियर। हम कहते हैं, जैसे हमने स्पेसिफिक मान लिया, जैसे पर्टिकुलर, इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, हमने सिंपली बोला, जैसे ये हमने को भी जंक्शन ले लिया, ये करंट है I1, ये करंट है हमारा I2 और ये करंट है I। तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, किसी जंक्शन में आने वाला टोटल करंट कैसा होता है, पॉजिटिव, I1 प्लस I2, और जाने वाला टोटल करंट कैसा होता है, नेगेटिव, और किसी जंक्शन पे टोटल करंट का सम क्या होता है, 0। तो क्या लिया हमने, I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, हमारा I के इक्वल है। तो क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में था कि भाई एक्स में है तो प्लस, इधर है तो माइनस, नहीं। क्या कहा हमने, सिर्फ इनकमिंग करंट के हमने कैसा कंसिडर किया, पॉजिटिव, आउटगोइंग को कैसा कंसिडर किया, नेगेटिव। तो ऐसी क्वांटिटीज
जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे हम? टेंसर क्वांटिटीज। एक और पॉइंट है, टेंसर क्वांटिटीज have magnitude as well as direction, लेकिन but they do not obey vector laws of addition, लेकिन वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करते, इसलिए ये हमारे, अब वेक्टर होने के लिए क्या नेसेसिटी थी? दोज क्वांटिटीज आर वेक्टर्स विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और दोज क्वांटिटीज विच ओबे वेक्टर लॉज विच कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, जिन्हें हम सिर्फ किससे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? वेक्टर लॉज से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर होने के लिए नेसेसिटी क्या है? द क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। क्लियर बेटा? इस तरह से हमने किसी भी क्वांटिटीज को 3 में एक्सप्लेन कर दिया कि फिजिकल क्वांटिटी 3, उसमें हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? सबसे पहले क्या लिया बेटा हमने? स्केलर्स। फिर सेकंड क्या लिया हमने? वेक्टर्स। और थर्ड क्या लिया हमने? टेंसर्स। मेनली यही दोनों होते हैं, ये हमारे क्या एक स्पेशल है। स्केलर क्या क्या मेन पॉइंट थे? स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या होगा इनके पास? मैग्नीट्यूड। नो डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ऐड एल्जेब्रिकली, हम सीधा एल्जेब्रिकली क्या कर सकते हैं? इनको ऐड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है। ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करेंगे? ये ओबे करेंगे। टेंसर विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट दे डू नॉट ओबे वेक्टर लॉज, लेकिन ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करते, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ये ओबे नहीं करते। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे हम? टेंसर। फॉर एग्जांपल स्केलर लेंथ, मास, डिस्टेंस। वेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ये कैसी क्वांटिटी होंगी? वेक्टर्स। टेंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट। ये कैसी क्वांटिटी होंगी बेटा? हमारी स्केलर टेंसर क्वांटिटीज।